गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसका पेपर कोड है C11C। उसके अंतर्गत यूनिट 1 का सबसे फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस, यानी कि मार्गदर्शन की बुनियादी समझ। उसके अंतर्गत एक टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। वह टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस। मार्गदर्शन की अवधारणा, इसका हिंदी होता है मार्गदर्शन की अवधारणा। इसमें हम मार्गदर्शन के बारे में समझेंगे कि मार्गदर्शन क्या होता है, व्हाट इज गाइडेंस। सबसे पहले देखते हैं कि मार्गदर्शन शब्द जो है इसका इंग्लिश होता है गाइडेंस। गाइडेंस का अर्थ होता है मार्ग दिखाना, मार्ग दिखाना, या फिर आप इसे मार्गदर्शन भी कह सकते हैं। नॉर्मली तौर पे इसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना। तो मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना, सहायता करना, इससे यहाँ अर्थ निकलकर सामने आ रहा है। इस प्रकार मार्गदर्शन जो है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को सहायता प्रदान करने की एक प्रक्रिया हो सकती है, इनफैक्ट होती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रास्ता दिखाता है, सहायता देता है, उसे ही हम मार्गदर्शन कहते हैं। इट्स कॉल्ड गाइडेंस। साधारण से शब्दों में हम निर्देशन, एक बात और यहाँ हम देखते हैं कि जो मार्गदर्शन है इसे दो नामों से जाना जाता है। एक होता है निर्देशन। निर्देशन, गाइडेंस मीन्स निर्देशन भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में मार्गदर्शन ना देकर निर्देशन शब्द दे दिया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस रहता है बट उसका हिंदी रहता है निर्देशन की अवधारणाओं को स्पष्ट करें, निर्देशन की विशेषताओं के बारे में बताएं। तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो मार्गदर्शन पढ़े हैं पर यहाँ पे तो निर्देशन दिया हुआ है, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। निर्देशन और मार्गदर्शन दोनों एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है, निर्देशन देना, मार्गदर्शन करना या फिर मार्ग दिखाना। साधारण शब्दों में निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें हमें एक ज्ञानी अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा सही मार्ग दिखाया जाता है, परंतु इसमें भी एक कंडीशन होता है कि अगर हम चाहें तभी उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारी इच्छा पे डिपेंडेंट होता है। मार्गदर्शन जबरन नहीं होता है, जोर जबरदस्ती से नहीं कराया जा सकता है। ये आपकी इच्छा पे डिपेंडेंट है कि आप लेना चाह रहे हो, नहीं लेना चाह रहे हो, एज यू विश। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए मार्गदर्शन जो है जबरन दिशा प्रदान नहीं करता है, ये आपकी ग्रहणकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम इसे यह भी कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को उसकी क्षमता, कुशलता, अभिरुचि, व्यवहार की प्रक्रिया तथा प्राकृतिक योग्यताओं को जानने तथा इससे अधिकतम लाभ उठाकर खुद का, समाज का विकास करने के लिए दिया जाता है। साधारण से शब्दों में यह कह सकते हैं कि अगर किसी
मार्गदर्शक द्वारा आप मार्गदर्शन ले रहे हैं या आपको कोई दे रहा है, तो वो आपके साथ साथ समाज की भी मदद कर रहा है, समाज का भी विकास हो रहा है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जब व्यक्ति विकास करता है तो समाज का विकास होता है। आज की युवा पीढ़ी जो है हमारे भविष्य को बनाती है, इसीलिए जो मार्गदर्शक होता है वह एक योगी, अनुभवी और ज्ञाता होता है। यहाँ पे एक बात और देखते हैं कि मार्गदर्शक जो है वो हर कोई नहीं हो सकता है। मार्गदर्शक होने के लिए, किसी को मार्गदर्शन करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए सबसे पहले उस मार्गदर्शक को अपने आप में, उस विषय में, जिस विषय पे वो मार्ग दिखा रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, उस विषय में उसे ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। तभी वो सही मार्ग दिखा सकता है, सही मार्गदर्शन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, डेली रूटीन में किसी बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई बच्चा अपने कैरियर के बारे में चिंतित है और उसे किसी योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता है और वो कहीं गलत जगह चला जाता है, जिस व्यक्ति से वह मार्गदर्शन लेने गया है, जिससे वह कुछ सीखने गया है, उसे खुद उस बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो उसे क्या देगा? कुछ नहीं देगा, और देगा तो गलत देगा। इससे उस व्यक्ति के साथ साथ उस परिवार का भी नुकसान होगा और उस परिवार के साथ साथ समाज का भी नुकसान होगा। क्यों? अगर वो व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी रखता है, योग्य है, तो उसे इस बारे में किसी अच्छे मार्गदर्शक से डिस्कस करने की ज़रूरत है, ना कि किसी अयोग्य से। इसीलिए मार्गदर्शन के साथ साथ मार्गदर्शक भी बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि मार्गदर्शन वह है जिसके द्वारा हर व्यक्ति अपनी रास्तों को चुनता है। मार्गदर्शक मोड़ मोड़ पे, जगह जगह पे हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं कि मनुष्य जो है संपूर्ण वातावरण में पलता बढ़ता है। जन्म से व्यक्ति को अपने आप को विशेष वातावरण में दिखता है। वातावरण के संपर्क के द्वारा ही उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, व्यक्तित्व का संतुलित तथा जीवन का सफलता का ज्ञान होता है। परंतु इसी पीरियड में बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं जीवन की राह में, जहाँ पे अनेक कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जिन पर जिस समय हमें एक योग्य मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो हमें सही मार्ग दिखा सके और हम अपनी कठिनाइयों से निकल सकें, अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। मार्गदर्शक जो होता है वो ना सिर्फ मार्ग दिखाता है, बल्कि उस व्यक्ति को सक्षम बनाता है, योग्य बनाता है, अपने आप पर भरोसा करना सिखाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, आपको करना स्वयं होता है। ये होता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन की अवधारणाओं को हम जानें कि मार्गदर्शन होता क्या है। यहाँ एक वैज्ञानिक थे, जोन्स, मनोवैज्ञानिक थे जोन्स। इन्होंने कहा कि निर्देशन का अर्थ
यानी कि मार्गदर्शन का अर्थ सुझाव देना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शक करना है। इस अर्थ में मार्गदर्शन का सहायता करने से अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि अगर हम किसी से मार्गदर्शन लेने गए तो वो अगर आपके कार्य को स्वयं कर देगा तो आपको क्या पता कि आपने क्या किया और जो कार्य हुआ वो कैसे हुआ। इसीलिए मार्गदर्शक जो होता है वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, जिससे कि आप अपने कार्य को करने की क्षमता रखें, अपने आप पे भरोसा करें। जब आप एक बार किसी समस्या का सामना करके आगे निकल जाइएगा तो आप में हिम्मत आती है, ऐसी फीलिंग्स आती है कि हम ये कर सकते हैं। ये क्या, अगर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई तो हम उसे भी कर सकते हैं। इसी तरह मार्गदर्शन जो होता है हर व्यक्ति को लेते रहना चाहिए समय समय पर अपनी ज़रूरत के अनुसार। इसका संचालन जो होता है विभिन्न विभिन्न स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी होता है। हर स्तर पर अलग अलग कर्मचारी कार्य करते हैं, हर स्तर पर उन्हें अलग अलग मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, उनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उनके कार्य का निरीक्षण करना होता है, उन्हें रास्ता दिखाना होता है। अगर कोई कार्य गलत कर रहा है तो उसे सही करना होता है, समझाना होता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। ये होता है मार्गदर्शन, जिसे स्तर स्तर पर चेंज होता रहता है। कर्मचारियों के अनुसार जैसे कर्मचारी होते हैं वैसी उनकी दिशा भी होती है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं शैक्षिक के विषय में। शैक्षिक विषय में मार्गदर्शन का क्या इम्पोर्टेंस है? शिक्षा में एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट को जो मार्ग दिखाया जाता है वही मार्गदर्शन होता है, परंतु कर्मचारियों के लिए उनके ऊपर वाले ओहदे जो होते हैं वो उन्हें जैसा सिखाते हैं वैसा उन्हें करना होता है, वो उनके लिए मार्गदर्शन होता है। अपने से ऊंचे ओहदे के लोगों को देखकर जो सीखा जाता है वो मार्गदर्शन होता है। उनके द्वारा कही गई बातों को सुनना और उसे फॉलो करना वो मार्गदर्शन होता है। तो आज हमने यहाँ मार्गदर्शन के बारे में समझा, मार्गदर्शन की अवधारणाओं के बारे में जाना, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मार्गदर्शन के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।